बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 बताने चल रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यह चैप्टर में या इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा लिखना है, आपको सिद्धांतिक रूप से ये सवाल को बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले लिखेंगे प्रेम से हल। क्या बता गया है? सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसके विपरीत मान लें कि यह संख्या परिमेय है। लिखेंगे इसके विपरीत माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन अपरिमेय पूछ रहा है तो आप परिमेय संख्या मानेंगे। यदि परिमेय संख्या यह नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जो हमारी कल्पना है परिमेय संख्या होने का, यह कल्पना हमारी गलत है। जब यह कल्पना गलत है तो इससे स्पष्ट हुआ कि यह अपरिमेय संख्या होगा। आइए चेक करते हैं। तो कड़ी में 5 बराबर a/b ये मान लेंगे। जहां a व b पूर्णांक हैं। a और b क्या है? पूर्णांक है। बट b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 नहीं है। अगर है ना, अब आगे क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। इसका तिरक गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? कड़ी में 5 b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी का ये हो जाएगा कड़ी में 5 b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। b स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 5, समीकरण नंबर 1। अब ये क्या बता रहा है इसको हम देख लें कि 5, ये जो 5 है वह किसको भाग देने का काम कर रहा है, किसको विभाजित करने का काम कर रहा है? a स्क्वायर का। तो लिखेंगे क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए, जिस संख्या के वर्ग को जो संख्या विभाजित करती है उस संख्या को भी वह विभाजित कर सकती है। अब आगे देखिए आप, ये विभाजित करती है इसलिए इसके अतिरिक्त इसका ये गुणनखंड बनेगा। अब पुनः क्या मानेंगे? पुनः a बराबर 5c मान लेते हैं। a बराबर 5c मान लेते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्ग क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 5 × 25 सी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यही ए स्क्वायर आया है, तो ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, अब ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर 25 सी स्क्वायर है, तो यहां रखिए 25 सी स्क्वायर बटा यहां हो जाएगा बेटा 5, हल करेंगे तो 5 × 5 = 25, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो ये गुणा में है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो भाग में बदलेगा, सी स्क्वायर बराबर बेटे बी स्क्वायर बटे 5। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम देख क्या रहे हैं कि यहां क्या है, ये 5 किसको विभाजित करता है, बी स्क्वायर, ये 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब ये ध्यान दीजिए कि 5 क्या है, यहां पर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पक्का है कि बी को भी विभाजित करेगा। अब क्या पता चला समीकरण 1 व 2 से, समीकरण, चलिए देखिए अब क्या पता चल रहा है कि यहां पर समीकरण 1 में 5 ए स्क्वायर को विभाजित किया, समीकरण 2 में यही 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता, ए व बी दोनों को विभाजित करता है, देखो ए को भी विभाजित किया, बी को भी विभाजित किया, इसलिए 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। देखिए ये इसके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इससे क्या पता चल रहा है, अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध हमें परिणाम प्राप्त हुआ।
हमारी क्या यहाँ पर हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना थी यहाँ की यह संख्या परिमेय है, लेकिन यह हमारी कल्पना के विरुद्ध परिणाम प्राप्त हुआ। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका प्रूफ हो गया। देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन हल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखा जाए। इसके विपरीत जो अपरिमेय संख्या कह रहा है, इसके विपरीत मान लिया कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम एक परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा? लिखेंगे क्या? 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। लिखेंगे जहां a व b पूर्णांक हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के बराबर नहीं है। आइए तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। इनको आप पक्षांतर करिए। करड़ी को एक साइड में रखना है, केवल जो संख्या करड़ी में है उसको एक साइड रखना है। इसके लिए इसको पक्षांतर करेंगे। 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। ये प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 करड़ी में 5 बराबर एलसीएम लेंगे तो b, ये हो जाएगा a - 3b। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। करड़ी में 5 बराबर a - 3b/2b। देखिए क्या पता चला हमें। यहां ये देख पा रहे हैं कि a और b मुझे पहले से पता है कि पूर्णांक है, और 2 और 3 भी पूर्णांक है। लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक हैं तथा 2, 3 भी पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। ये जो दाएं पक्ष में है a - 3b/2, यह एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दाहिने तरफ की संख्या परिमेय है, बाएं तरफ की संख्या अपरिमेय है। इससे ये परिणाम प्राप्त हो रहा है, यह परिणाम की स्थिति
विरोधाभास की स्थिति है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। भाई एक तरफ पर में और एक तरफ अपर में, तो यह हमें विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो लिखेंगे अतः यह परिणाम में विरोधाभास की स्थिति प्राप्त होती है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हम यहां पर एक अपरिमेय संख्या माने थे, यहां पर एक परिमेय संख्या माने थे, लेकिन यहां पर देख रहे हैं एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। हमारी जो कल्पना है उस कल्पना के विरोध की स्थिति प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरी कल्पना था कि ये परिमेय संख्या माने थे, लेकिन ये इसके विपरीत आ रहा है, तो संख्याएं तब परिमेय नहीं तो क्या हो सकती हैं, अपरिमेय। तो अब आप लिख सकते हैं अतः 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं हम तीसरे में निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ज्ञात करना है। पहला में देखिए तीसरे का पहला हल, तीसरे का पहला है, यहां पर दिया है, क्या मानेंगे, इसके विपरीत, इसके विपरीत माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत 1/2 परिमेय संख्या है, ऐसा हम माने। लिखेंगे क्या, 1/2 बराबर a/b। अब a/b क्या बेटा, जहां a b पूर्णांक a b पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग क्या होता है, 2 बराबर a²/b²। इसका तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा b² बराबर 2a²। अब a² बराबर क्या निकाल सकते हैं, b²/2। अब क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि जो 2 है वह b² को विभाजित कर रहा है, तो यह 2 b को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे 2 b² को विभाजित करता है, तो 2
बी को भी विभाजित करेगा। तो क्या मानेंगे, अब b बराबर 2c माने। अब इसका वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको बेटा समीकरण नंबर 1 माने रहो। अब हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखिए यही b स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो लिख देंगे कि b स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर के साथ क्या 4c स्क्वायर बटे 2, हल काटेंगे तो 2 दूना 4, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ c स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि 2 a स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो आइए अब इसको मैं मिटा दूं और आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, जब 2 a को भी विभाजित करेगा तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अतः 2 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, माने जो a को भी विभाजित कर दे रहा है, b को विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब ये जो गुणनखंड है वो दोनों के लिए बराबर है। तब क्या लिख सकते हैं, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना थी कि इसके पहले मैंने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः लिख सकते हैं 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 हल। यहां क्या है, करड़ी 7 करड़ी में 5 को निकालना है। तो लिखेंगे कि इसके विपरीत माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम मानेंगे कि इसके विपरीत एक परिमेय संख्या है।
क्या लिखेंगे? जब परमेय संख्या माने हैं तो लिखेंगे 7 करड़ी में 5 बराबर a बटा b, जहां a व b पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। b इज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा आगे देखिए, 7 करड़ी में 5 बराबर आगे है a बटा b। इसको जब हल करेंगे तो करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बटे 7b। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ a और b दोनों पूर्णांक है, 7 क्या है? 7 भी पूर्णांक है, तो यह संख्या क्या होगी? परमेय संख्या होगी। जबकि बाएं पक्ष में क्या है? करड़ी में 5 ये अपरमेय संख्या है। तो यही विरोधाभास प्राप्त होता है। तो लिखेंगे ए बी व 7 ए बी पूर्णांक है व 7 भी पूर्णांक है। 7 भी पूर्णांक है तो a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ए संख्या परिमेय है क्योंकि ए भी पूर्णांक, बी भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। और जबकि इसके बाएं पक्ष में जो संख्या प्राप्त है ये क्या है? करड़ी में 5, ये है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हमारी कल्पना के क्या है? विरुद्ध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिख क्या सकते हैं कि, और यहाँ पर जबकि इसमें बताया गया है क्या कि करड़ी में यहाँ माने क्या है, जबकि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह परिणाम हमारी कल्पना के विरुद्ध है या विरोधाभास में है। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए या अतः लिख सकते हैं। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। यह 6 प्लस करड़ी में 2 निकालना एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। इसके विपरीत माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब मान लेंगे क्या? 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटा b। यहां लिखेंगे जहां ए बी पूर्णांक है बट b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 के बराबर नहीं है। यहां पर हम क्या लिखेंगे?
6 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटा b बेटा। आगे देखो, अब इसको पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, करड़ी में 2 बराबर a बटा b माइनस 6, करड़ी में 2 बराबर a माइनस 6b बटा b। क्या स्पष्ट पता चल रहा है कि इसके बाएं पक्ष में करड़ी में 2 है और a माइनस 6b बटा b है। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a व b पूर्णांक है व 6 भी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा b परिमेय संख्या है। जबकि इसके बाएं पक्ष में करड़ी में 2 है, जबकि बाएं पक्ष में करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी कल्पना के विरोधाभास में ये आ रहा है। अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध है करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या देखा कि ये करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना था, और जबकि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमारी कल्पना क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः लिख क्या सकते हैं, अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन, इस चैप्टर अगर अच्छा समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।